अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत एमिली डिकिंसन की पोइम दिस वाज अ पोइट इट इज़ दैट। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम एमिली डिकिंसन को जान लेते हैं कि ये कौन थी। बेसिकली शी वाज एन अमेरिकन पोइट जो कि रोमांटिक इरा में आई थी। इनका लाइफ स्पैन 1830 से 1886 है। तो रोमांटिक इरा भी उस दौरान गुजरा है और ये रियलिज़म का दौर भी साथ आया है। तो ये रोमांटिसिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। अपने दौर के अंदर ये इतनी फेमस नहीं थी बिकॉज़ ये एक एसेंट्रिक और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की मालिक थी। ज़्यादा अकेला रहना पसंद करती थी, इस वजह से लोग इन्हें इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा जान नहीं सके। 4-5 पोइम्स ही इनकी ज़िंदगी में पब्लिश हुई, लेकिन बाद में इनका जितना काम था वो पब्लिश हुआ। इनकी मेजर पोइटिक थीम्स में नेचर थी, आइडेंटिटी थी और लव था, जो कि हमें इनकी थीम्स में मेजर मिलता है। और इस पोइम में स्पेसिफिकली ये एक इमेंस पावर जो फील कर रही हैं, बीइंग अ पोइट, अपने आप को जितना मोतबर और जितना ग्रेट समझ रही हैं, उसका ये इजहार करती हैं। सिंपली बहुत ईजी सी पोइम है। फर्स्ट स्टैंजा में ये कहती हैं दिस वाज अ पोइट। पोइट वो होता है इट इज़ दैट जो कि डिस्टिल्स अमेजिंग सेंस, जो कि आइडियाज़ को, सेंस को, एहसासात और जज्बात को डिस्टिल कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है, साफ़ कर देता है। फ्रॉम ऑर्डिनरी मीनिंग, आम डेली मीनिंग से चीज़ें उठाता है, डेली लाइफ से चीज़ें उठाता है। एन अतर सो इमेंस, और उनको इतना खुशबूदार बना देता है कि वो अतर लगने लगती हैं, परफ्यूम की तरह खुशबूदार बना देता है। यानी एक आम से आइडिया को उठाता है लेकिन इस तरह से बयान करता है कि वो अतर बन जाता है, वो अमर हो जाता है, वो इतना कीमती हो जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा में ये कहती हैं फ्रॉम द फेमिलियर स्पीशीज़, यानी मेरे हम असर जो लोग हैं, बाकी पोइट पोइटिसेस जो हैं, दैट पेरिश्ड बाय द डोर। डोर यहाँ से मुराद है अमर हो जाना, यानी इनलाइटनमेंट। कहते हैं कि वो अमर होने से पहले ही, अजीम होने से पहले ही गायब हो गए, यानी मर गए, या पोइट्री में इतना नाम नहीं कमा सके। वी वंडर इट वॉज नॉट आर सेल्व्स, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे परेशानी है कि वो हम ना हो जो पकड़े जाएं इससे पहले। यानी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि मैं अज़मत, ग्रेटनेस को अचीव, एनलाइटनमेंट को अचीव करने से पहले ही मर जाऊं, या पोइट्री छोड़ जाऊं, या मतलब मैं सक्सेसफुल ना हो सकूं, एनलाइटेड ना फील कर सकूं पोइट्री के अंदर। थर्ड स्टैंजा में वो कहती हैं ऑफ पिक्चर्स द डिस्क्लोजर द पोइट इट इज़ ही। जितनी भी दुनिया में तस्वीरें हैं, हकीकतें, डिस्क्लोजर हकीकतें हैं, द पोइट, पोइट वो होता है, इट इज़ ही। अब वो यहाँ पे एम्फेसिस दे रही हैं, इट इज़ ही। एंटाइटल्स अस, जो हमें मुनव्वर करता है, हमें बताता है, हमें आगाह करता है। बाय कंट्रास्ट टू सीजलेस पॉवर्टी, कंट्रास्ट, पॉवर्टी का कंट्रास्ट क्या है? रिचनेस। ठीक है, कंट्रास्ट टू सीजलेस पॉवर्टी, और वो अपनी नॉलेज के अंदर महदूद, लिमिटेड नहीं होता, बल्कि रिच होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता होता है। एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन एक पोइट के पास ज़िंदगी के बारे में होती है, जो कि अपनी वो ऑडियंस को देता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने फोर्थ स्टेंजा लिखना था, माय बैड। इसको आप हम ठीक कर लेते हैं अभी। ये फोर्थ स्टेंजा है। ऑफ पोर्शन सो अनकॉन्शियस, एक इंसान के पास जितना भी दुनिया का नॉलेज होता है वो बहुत कम होता है। सो कॉन्शियस, ज़्यादा नॉलेज उसके अनकॉन्शियस, सो अनकॉन्शियस, ज़्यादा नॉलेज उसके अनकॉन्शियस में होता है। उसके पास सेल्फ रियलाइजेशन बहुत कम होती है। इसलिए द रॉबिंग कुड नॉट हार्म, इसलिए जितना नॉलेज उसके पास होता है, अगर वो उससे छीन भी लिया जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि असल नॉलेज तो उसके अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। कॉन्शियस में तो बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज है। हिमसेल्फ टू हिम अ फॉर्चून एक्सटीरियर टू टाइम, लेकिन जो एक पोइट होता है वो फॉर्चून होता है, यानी वो एक बहुत ही किस्मत वाला इंसान होता है कि जो दुनिया की हकीकतों को भी समझता है, लोगों को भी समझता है, सोसाइटी को और ख़ुद को भी समझता है। एक्सटीरियर टू टाइम, वक्त से परे होता है, वक्त से आज़ाद होता है। बिकॉज़ वो इतना स्पेशल और यूनिक होता है कि आम बंदे की तरह नहीं वो होता, बल्कि वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें एमिली डिकिंसन बुनियादी तौर पे पोइट्री को, पोइट्री एज एन एक्शन, के पोइट्री कितनी अजीम है और पोइट्स कितने अजीम होते हैं, कितने ग्रेट और टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होते हैं, इस बारे में ही वो डिस्कशन कर रही हैं। सो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर। और ये पोइम इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है, इसी चीज़ से रिलेटेड है। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।